हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल गार्डनिंग विद पूनम एंड ब्लॉग्स। और मैं आपकी होस्ट एंड दोस्त पूनम। तो देखिए दोस्तों, देख के ही आपको अंदाज़ा लग रहा हो कितनी तेज़ धूप है। बरसात में भी एकदम से बारिश आ रही है और एकदम से इस तरह से धूप हो जा रही है। तो कल रात आई थी बारिश, आज सुबह देखिए इतनी तेज़ धूप लगी हुई है। बीच बीच में धूप भी बहुत ज़रूरी है, जिससे क्या है हमारे कपड़े सूख सकें, हमारे गार्डन में जितना भी जैसे काई होती है, गीला होता है, वो सब भी सूख पाए और कीड़े मकोड़े जो उस कारण जन्म लेते हैं वो भी ना हो पाएँ। तो ये देखिए गार्डन का व्यू दोस्तों। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी दोस्तों कि जैसे हम नर्सरी में जाते हैं और एकदम ही इतने सुंदर सुंदर फूल देखकर एकदम से मन मोहित हो जाता है हमारा, और हम बिना सोचे समझे वहां से प्लांट ले आते हैं। तो आज मैं आपके साथ बात करूंगी कि हम जब नर्सरी में जाएं तो किन किन बातों का हमें ध्यान रखते हुए प्लांट को ख़रीदना चाहिए दोस्तों। तो इसमें अगर हम बात करें, सबसे पहली बात आपके साथ शेयर करती हूँ दोस्तों। तो जब भी आप प्लांट लेने जाते हैं, आप बिगनर हैं, मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ दोस्तों और किसी का नहीं, तो इसको बाकी वे में मत लीजिएगा दोस्तों। जब भी हम प्लांट लेने जाते हैं तो हम देखते हैं, मैंने ऐसे ही किया है शुरू में, तो हम क्या करते हैं बिना सोचे समझे प्लांट ले लेते हैं। खासकर बिगनर्स जो नए हैं वो क्या करें, हमेशा जब भी प्लांट लेते हैं तो हार्डी प्लांट्स लीजिए, जिसको बहुत कम केयर चाहिए। ऐसे प्लांट कभी भी नर्सरी से ना लेकर आएँ जिसको बहुत ज़्यादा केयर चाहिए, और वो थोड़ी भी लापरवाही हम करें तो वो हमारे ख़राब हो जाएं। आपको पता है एक एक प्लांट बहुत महंगा आता है, और क्यों हम अपने पैसे बर्बाद करें ऐसी चीज़ों में जिसकी हमें समझ ना हो। तो सबसे पहले गार्डन में हमें क्या करना चाहिए, जो इजी ग्रोइंग प्लांट होते हैं उनको लगाना चाहिए। उसमें जैसे आपके पास देख सकते हैं बोगनविलिया है, आपका टिकोमा है, टेक्सासेस है, आपका रबर प्लांट है, आपका मैक्सिकन पिटूनिया है, गुलाब है। ये प्लांट जैसे स्नेक प्लांट है, ये बहुत आसानी से हो जाते हैं दोस्तों। तो इनको ऐड करना चाहिए हमें, जो हमारे आराम से हो पाए और ज़्यादा चले हमारे। और साथ में जब भी हम लाते हैं प्लांट दोस्तों, आपको पता है अभी रेनी सीज़न चल रहा है, तो बेहतर है कि हमें क्या लगाना चाहिए, वेजिटेबल फ्रूट्स के। आपको पता है इस टाइम पे बेलें लगाई जाती हैं, तो वो लगाइए। तो वो भी एक तरह की हमारी गार्डनिंग ही होती है, क्योंकि गार्डनिंग करना हमारा, हम क्यों गार्डनिंग करते हैं दोस्तों, क्योंकि गार्डनिंग हमें एक सुकून देता है और मन को शांत रखता है, इसलिए हम गार्डनिंग करते हैं। जो जने एक कहीं अपनी बातें शेयर नहीं कर पाते हैं, तो वो पेड़ पौधों के साथ अपना समय बिताते हैं, तो उनको बहुत अच्छा लगता है। खासकर मैं तो बहुत अच्छा मानती हूँ, मैं पेड़ पौधों के साथ ही अपना समय बिताती हूँ दोस्तों। तो इसलिए हमेशा वो पेड़ लगाइए जिसको आप आसानी से केयर कर पाएँ। दूसरी टिप दोस्तों, जब भी हम नर्सरी से प्लांट लाते हैं, हम नर्सरी वालों से पूछते हैं। तो दोस्तों नर्सरी वालों को भी कोई बहुत अच्छी नॉलेज नहीं होती। वो कहते हैं, जैसे हम पेड़ लिया, हमने बोला अंदर रख सकते हैं, इंडोर का प्लांट है, तो वो कहते हैं हाँ हाँ ये इंडोर रखा जाता है, अंदर रखने का प्लांट है। लेकिन वो इंडोर नहीं होता दोस्तों। कई दफ़े इंडोर का मतलब क्या होता है, ये नहीं कि हम उसे कमरों में ला के रख देते हैं घर के अंदर, और धीरे धीरे करके वो क्या होता है एकदम से डाउन हो जाता है, क्योंकि उसको सनराइज सूरज की रोशनी नहीं मिल पाती है, जिसके कारण वो एकदम से डाउन होता 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 हमारा पेड़ ख़राब हो जाता है। तो शेड का मतलब ये होता है कि उसको इस तरह की, जैसे बालकनी है जहाँ पे ऊपर से उसको इनडायरेक्ट धूप मिलती रहे, कम से कम 1-2 घंटे की धूप वहाँ पे आए, और आपके पास जो है प्लांट हमारा चले। क्योंकि कोई प्लांट इंडोर नहीं होता कि हम बोले इंडोर तो वो अंदर रखने से चल जाएगा, नहीं। हर एक प्लांट को सूरज की रोशनी चाहिए, और उसके बिना वो नहीं हो पाता। किसी को डायरेक्ट सनलाइट चाहिए होती है, किसी को इनडायरेक्ट चाहिए, कोई पूरे दिन की धूप में रहता है। इस तरह से प्लांट होते हैं, लेकिन धूप सभी को चाहिए, बिना धूप के कोई प्लांट नहीं चलता दोस्तों। तो इसीलिए हमें क्या करना है, नर्सरी वाले पे भी ज़्यादा भरोसा नहीं करना है, अपना थोड़ा सा सर्च मारना है, देखना है। आपको अगर रिक्वायरमेंट हो मुझसे भी पूछ सकते हैं आप कमेंट बॉक्स में लिख के, मैं आपकी क्वेरी को ज़रूर पूरा करूँगी दोस्तों। क्योंकि ये नॉलेज ज़रूर होना चाहिए कि हमें किस प्लांट को कितना केयर चाहिए, कहाँ पे रखना चाहिए, प्लेसमेंट कौन सी होनी चाहिए, वो बहुत ज़रूरी है। अगर हम ये चीज़ का ध्यान नहीं रखेंगे तो हमारा प्लांट क्या है, ख़राब हो जाएगा, और जो पैसे हमने उस पर खर्च किए हैं वो भी ख़राब हो जाएंगे दोस्तों। तो ऐसे प्लांट को हमें नहीं लाना है, और नर्सरी वालों की बात भी हमें पूरी नहीं माननी चाहिए। और कोई प्लांट इंडोर नहीं होता, पर उसको रोशनी चाहिए ही चाहिए दोस्तों।
तीसरी टिप की बात करें दोस्तों, तो जैसे हम सैकुलेंट्स लाते हैं, आपको पता है रेनी सीज़न है, रेनी सीज़न इतना सैकुलेंट्स के लिए थोड़ा केयर का सीज़न मैं कह सकती हूँ। और क्योंकि रेनी सीज़न में जब हम या जो भी हम सैकुलेंट नर्सरी से लेकर आते हैं दोस्तों, तो वो सैकुलेंट क्या होता है, उसमें कोकोपीट में लगा होता है, आपको पता है। अब कोकोपीट में जब वो सैकुलेंट लगा होता है हमारा, तो उसमें ऑलरेडी कोकोपीट का मतलब है वो पानी एब्जॉर्ब करता है, और आपको पता है कि सैकुलेंट्स को पानी की रिक्वायरमेंट बहुत कम होती है। तो हमें क्या करना है, जब भी हम नर्सरी से पॉट लेकर आते हैं तो कोशिश करनी है कोकोपीट वाला नहीं लाना है। छोटा से पॉट होते हैं, कोकोपीट वाला नहीं लाना है। अगर आप लेके आ रहे हैं तो उसे घर लाने के बाद उसे रिपोर्ट कीजिए, क्योंकि अगर आप उसी में उसको रख के रखेंगे तो वो ख़राब हो जाएगा। वैसे तो आपको पता है नर्सरी वाले क्या करते हैं, जब पानी डालते हैं तो वो पूरा बड़े पाइप से लेके स्प्रे करते हैं दोस्तों। तो वो क्या करते हैं, कोकोपीट में लगा हुआ प्लांट है, ऊपर से पानी हमने दिया तो उसने कितना पानी उसने एब्जॉर्ब कर लिया दोस्तों। तो धीरे धीरे करके क्या होगा, वो पानी उसमें स्टोर रहेगा, प्लांट हमारा ख़राब हो जाएगा। तो इसीलिए हमेशा ध्यान रखना है, सैकुलेंट जब भी आप लाते हैं तो उसको क्या करना है आपने, अगर वो कोकोपीट में लगा हुआ है तो उसकी सॉइल को चेंज करना है, नहीं तो प्लांट आपका कुछ समय में ख़राब होने के पूरे चांसेस हो जाते हैं। वैसे तो आधी हालत तो उनकी नर्सरी से ही ख़राब हो जाती है। तो इसलिए नर्सरी वालों पे नहीं देखना, आपको जब भी नर्सरी से प्लांट लाना है तो हेल्दी प्लांट लाना है, और कोशिश करनी है वो प्लांट लाइए जो कोकोपीट में ना लगा हो, क्योंकि कोकोपीट में लगा होता है तो इसका मतलब आधा हमारा प्लांट वहीं से ही ख़राब होकर आता है। फोर्थ पॉइंट की अगर हम बात करें दोस्तों, तो वो है आपके पास कि जब भी आप प्लांट लगाते हैं तो प्लांट लगाने के लिए जो सबसे पहले पॉइंट है वो है पॉट का चयन बहुत अच्छे से सोच समझ के कीजिए दोस्तों। प्लास्टिक के पॉट हों चाहे आपके ये सीमेंटेड पॉट हों, ये पॉट इतने अच्छे नहीं होते दोस्तों। सबसे बेस्ट जो पॉट होते हैं वो है मट्टी वाले पॉट। मट्टी वाले पॉट आपको पता है बहुत अच्छे से चलते हैं। पहले कोशिश हमें ये करनी है कि हमें अपने प्लांट मट्टी वाले पॉट में लगाना है, क्योंकि उससे क्या होता है, अच्छा ड्रेनेज होता है। हमारा जो प्लांट है वो जो एक्स्ट्रा वाटर होता है वो प्लांटर जो होता है वो भी अपने में से एब्जॉर्ब करके बाहर ड्रेन आउट कर देता है। अपने साइड वाइज वे से भी हमें वो करता है, नीचे से भी होल के जरिए भी पानी निकल जाता है। तो सबसे बेस्ट सॉइल वाले पॉट होते हैं। अगर ना पॉसिबल हो तो फ्रेंड्स आप अगर चाहे प्लास्टिक वाले ला रहे हैं चाहे सीमेंटेड ला रहे हैं तो दोस्तों उसमें होल्स का बहुत ध्यान रखना है, और सॉइल का भी हमें ध्यान रखना है कि वेल ड्रेन हम सॉइल बनाएं, जिससे क्या है पानी रुके ना। पानी रुकेगा तो हमारा प्लांट धीरे धीरे करके ख़राब हो जाएगा। अगर आप सेरेमिक वाले भी ला रहे हैं दोस्तों तो सेरेमिक वाले में होल ज़रूर देखना है, और जो भी आप उसमें प्लांट लगा रहे हैं पानी का ख्याल ज़रूर रखना है, क्योंकि आपको पता है सेरेमिक वाले पॉटों में पानी का इवेपोरेशन कहीं साइड से नहीं होता है, सिर्फ नीचे के जो होल होते हैं उनसे होता है। तो अगर ड्रेनेज के लिए उनके पास होल नहीं है तो आप वहीं से उनसे ड्रेनेज का होल करा के लेकर आइए, तो तब वो चलेगा, और पानी उसमें कम डालिएगा। तो ये 4 टिप मोस्ट इम्पॉर्टेंट है दोस्तों। जब भी आप नर्सरी से कोई चीज़ लेकर आते हैं, नर्सरी वाले तो क्या करते हैं, चाहे वो प्लांट की बात करो चाहे पॉट की, आजकल सब जगह आपको प्लांट भी मिलेंगे साथ साथ पॉट भी मिलेंगे उनके रखे हुए। तो उन्होंने तो बेचना है दोस्तों, तो वो तो चाहते हैं कि हमारा सामान आए और जल्दी से बिक जाए, लेकिन हमें सोचना है कि हमारे प्लांट के लिए क्या चीज़ सही है और क्या चीज़ गलत है दोस्तों, क्योंकि हमने पैसे भी खर्च कर दिए और हमारा प्लांट भी उसमें अच्छे से सर्वाइव नहीं हो पा रहा है। तो इस चीज़ को देखते हुए हमें कोई काम करना है। सबसे बेस्ट मैंने आपको बता दिया है, कोशिश करनी है आपको मिट्टी वाले पॉट लाने की, वही पॉट बहुत अच्छे से चलते हैं और आपके प्लांट उसमें हेल्दी भी रहते हैं दोस्तों। और अगर बाकी किसी में लगा रहे हैं तो मैंने आपको बता दिया है, ड्रेनेज का विशेष ध्यान रखिए। फिफ्थ नॉट द लीस्ट और मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, प्लांट जो भी आप लाए यहाँ के वेदर के अकॉर्डिंग, अपनी जगह के वेदर के अकॉर्डिंग ही प्लांट का चयन कीजिए। हम क्या करते हैं, नर्सरी में जाते हैं, उसी वक्त नए नए प्लांट नर्सरी में वो आ रहे होते हैं तो हमें देख के बहुत अच्छे लगते हैं, हेल्दी लगते हैं, हम उठा के ले आते हैं। लेकिन वो यहाँ के माना कि वो ठंडे इलाके का प्लांट है और अभी यहाँ पे हमारे इधर गर्मी हो रही है और हम उस प्लांट को लेकर आ जाएंगे तो कैसे सरवाइव करेगा, आप खुद सोचिए। आजकल सबको, क्योंकि ये वीडियो बनाते हैं सभी, तो सब चाहते हैं हम सबसे पहले अपडेट दें, ये कोशिश करते हैं। तो ऐसा नहीं करना है। हम गार्डनर्स जो है, हमारा काम जो है गार्डनिंग करना, मतलब हमें किसी को दिखाना नहीं है, हमें अपने लिए हम गार्डनिंग करते हैं क्योंकि हमें बहुत पसंद है दोस्तों। तो हमेशा प्लांट को उसके सीज़न के अकॉर्डिंग ही लेकर आइए।
चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर गुलदावरी की बात करें तो आपको पता है गुलदावरी सर्दियों में होता है दोस्तों, विंटर सीज़न का प्लांट है, लेकिन कई कई नर्सरी में आप देखेंगे आपको अभी भी गुलदावरी मिलने स्टार्ट हो जाएंगे। तो अगर हम अभी से गुलदावरी लाएंगे दोस्तों तो महंगे भी मिलेंगे हमें, साथ में वो क्या होंगे, जल्दी अच्छे से चलते भी नहीं हैं। क्योंकि मैंने तो ऐसा बहुत देखा है दोस्तों, मैं पहले क्या करती थी, सैम्पलिंग लेकर आती थी छोटी छोटी, टाइम से लगाने के चक्कर में, पर वो क्या करते थे, अच्छे से सर्वाइव नहीं हो पाती थी। तो इसलिए तब से मैंने उसे लाना छोड़ दिया है। तो कभी भी मत लाइए, जब सीज़न आता है, सर्दी का सीज़न आया तो सर्दी के प्लांट तभी लेकर आइए, गर्मी का सीज़न होता है तो गर्मी के प्लांट लेकर आइए दोस्तों। जैसे अभी रेनी सीज़न है तो आपको पता है ये टाइम जो होता है बेस्ट होता है वेजिटेबल्स का, जो बेले वाली सब्जियां होती हैं जैसे उनको लगाइए। यहाँ देखिए आपको मैं दिखाती हूँ, ये देखिए, कहने को मैं भी नर्सरी से लेकर आई थी हाइब्रिड बेल, लेकिन देख रहे हैं वो नीचे से, ये मेरी नीचे लगा रखे और नीचे से ये उतना सिंगल स्टोरी से ऊपर पहुंच चुकी है। तो दोस्तों सीजनल चीज़ें लगाइए, वो बहुत अच्छे से चलेंगी और हेल्दी भी रहेंगी और आपके गार्डन में बनी भी रहेंगी, चाहे वो फल हो, फूल हो, कुछ भी हो दोस्तों। सीज़न के अकॉर्डिंग ही पेड़ों को लाइए और कोशिश ये कीजिए, आपको पता है रेनी सीज़न चल रहा है दोस्तों, तो ज़्यादा अच्छा है अपने यार दोस्तों से मांगिए, उनके घरों में कहीं पे भी, सड़क के किनारे कहीं भी कोई प्लांट आपको दिखते हैं तो उनकी कटिंग लेकर आइए और अपने पैसे भी बचाइए और गार्डन को भी सुंदर बनाइए। तो सबसे अच्छा तरीका है एक दूसरे से कटिंग लेकर आना, और उससे क्या होता है कि हम एक दूसरे के साथ अच्छे से बातें भी कर लेते हैं और कटिंग भी हमें मिल जाती है दोस्तों। तो मैं तो ऐसी करती हूँ, अधिकतर प्लांट्स की कटिंग लेती हूँ, कटिंग मांगने में भी कभी शर्म नहीं करती हूँ और ना किसी को देने में। तो इसीलिए कहती हूँ कि लास्ट में आपको ये 5 टिप्स ज़रूर फॉलो कीजिएगा जब भी आप नर्सरी जा रहे हैं अपने प्लांट्स को लेने के लिए। तो ये बातों को हमेशा ध्यान में रखते हुए आपने प्लांट ख़रीदना है, ज़्यादा नर्सरी वालों की बातों में भी नहीं आना है, अपना दिमाग से सोच समझ के। अगर आपको कुछ कमेंट पूछना है मुझसे तो पूछ सकते हैं, मैं आपको कमेंट में जवाब ज़रूर दूँगी दोस्तों। तो इसी तरह के प्लांट लगाइएगा जो आपके गार्डन में और आपके यहाँ जिस जगह के वेदर के अकॉर्डिंग आपके साथ एडजस्ट हो पाएँ आपके गार्डन में। तो चलिए दोस्तों, फिर से मिलेंगे आपसे एक नई और अच्छी सी नई वीडियो के साथ, नई इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक बने रहिएगा, वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा। ओके, बाय फ्रेंड्स।